हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। रोज़ एक वीडियो आता है और आज का जो टॉपिक है वो आ रहा है इंडियन हिस्ट्री से। तो रोज़ हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स नाउ वी स्टार्ट। तो जो आज का टॉपिक है वो है वंश एवं संस्थापक। और आपको पता है ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वंश है वो है गुलाम वंश। तो आपको पता है गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा था? जो कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी, जिसने कि तराइन का युद्ध लड़ा था, उसका गुलाम था और उसी के साथ आया था। तो मोहम्मद गोरी बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में साम्राज्य का दारोमदार देकर वापस लौट जाता है। तो यही गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का वो संस्थापक था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, जिसकी बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। तो नेक्स्ट वंश है तुगलक वंश। नंबर थर्ड, तुगलक वंश। इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था फ्रेंड? गयासुद्दीन तुगलक। फोर्थ नंबर है लोदी वंश। लोदी वंश, जिसका संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था लोदी वंश का। सैयद वंश, सैयद वंश का था खिज्र खां। सैयद वंश का था खिज्र खां। याद रखना आप, ये 5 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं पाल वंश का। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल, गोपाल, याद रखना। चौहान वंश, चौहान वंश का था वासुदेव चौहान। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज थर्ड था। और वासुदेव चौहान ने 566 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी, जिसकी पहली राजधानी थी शाकंभरी, सपालदक्ष। याद रखना कौन सी थी? सपालदक्ष। नेक्स्ट है गुलाम वंश। ये वापस आ गया है एक बार और, कोई ना रिपीट कर लेना इसको। उसका था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला वंश है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का था मूलराज प्रथम। कौन था मूलराज प्रथम? सोलंकी वंश का। चलिए नेक्स्ट वंश देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश आपको पता ही होगा। जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको हरा कर के, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी वो महान राजनीतिज्ञ वो चाणक्य ने की। चाणक्य ने की थी, जिसे राजनीति का ज्ञाता माना जाता है, चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। और विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है। तो चाणक्य ने ही अपनी बेइज्जती हो जाने पर घनानंद से कहा था कि मैं तुझे इस गद्दी पे नहीं रहने दूंगा, और उन्होंने चंद्रगुप्त को एक महान शासक बनाया। नंबर 11 आ रहा है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। याद रखना फ्रेंड्स, गुप्त वंश के थे श्रीगुप्त। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, इसका था सिमुक। सातवाहन वंश का था सिमुक। और ये घेरवाल नहीं है, यह है घेड़वाल वंश। घेड़वाल वंश का जयचंद ना होकर के ये गलत टाइप हो गया है। यहाँ था घेड़वाल वंश का था चंद्रदेव। चंद्रदेव। ये जयचंद तो वो है, जयचंद वो था जिसने कि मोहम्मद गौरी की मदद की थी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14 नंदवंश। नंदवंश ये इसका जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था। और जो उसका अंतिम अंतिम संस्था शासक था वो था घनानंद। घनानंद फ्रेंड्स नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ रहा है हर्यक वंश। हर्यक वंश का था बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट का था दंती दुर्ग। कौन था फ्रेंड? दंती दुर्ग। गुर्जर प्रतिहार वंश। तो फ्रेंड मैं बता दूं, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। तो याद रखना। संगम वंश, संगम वंश का था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और ये बुक्का दोनों
दो भाई थे जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, और विजयनगर नगर की भी स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने की थी। तो याद रखना, नंद वंश का पद्मानंद, हर्यक वंश का बिंबिसार, राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग, गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम, संगम वंश का हरिहर एंड बुक्का। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 19, परमार वंश। परमार वंश का था उपेंद्र राज। परमार वंश का फ्रेंड्स कौन था? उपेंद्र राज। कण्व वंश, कण्व वंश का था वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश का भी था। ये वासुदेव अलग है, और वासुदेव चौहान जिसने चौहान वंश की स्थापना की थी वो अलग है। सेन वंश, सेन वंश का जो फ्रेंड्स संस्थापक था वो तो सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। शुंग वंश, शुंग वंश का फ्रेंड्स जो था पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश का था सिंह विष्णु। याद रखना फ्रेंड्स, परमार का उपेंद्र राज, कण्व वंश का वासुदेव, सेन का सामंत सेन, शुंग वंश का पुष्यमित्र, पल्लव वंश का सिंह विष्णु। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी आवाज़ को आपके कानों में जाने दो और ध्यान से सुनने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर पर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश का था हसन गंगू, हसन गंगू। कलचुरी वंश का हसन गंगू। गंगवंश, गंगवंश का ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम। 26 नंबर पांडव वंश, पांडव वंश का था नेडियोन। कौन था फ्रेंड? नेडियोन। बहमनी वंश, बहमनी वंश का था हसन गंगू। तुलुप वंश, तुलुप वंश का था वीर नरसिंह। कौन था फ्रेंड? तुलुप वंश का था वीर नरसिंह। सालोप वंश, सालोप वंश का था नरसिंह। तो फ्रेंड्स याद रखना, सालोप वंश का था नरसिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाग वंश। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। चालुक्य वंश, वातापी वंश। जो चालुक्य, जो वातापी वाले चालुक्य थे, तो बता दूं चालुक्य 3 प्रकार के थे, वातापी, बेंगी और कल्याणी। जो चालुक्य वातापी थे उनका था पुलकेशिन फर्स्ट। जो चालुक्य बेंगी के थे उनका था विष्णुवर्धन। चालुक्य कल्याणी वालों का था तैलप सेकंड। तो ये फ्रेंड्स ये 3 चालुक्य थे, इनको याद रखना। उसके बाद आता चंदेल वंश जिसका था नन्नुक। और चोल वंश, चोल वंश का था विजयालय। कौन था? विजयालय। तो फ्रेंड्स याद रखना, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, चालुक्य वंश का पुलकेशिन फर्स्ट, चालुक्य बेंगी का विष्णुवर्धन, चालुक्य कल्याणी का तैलप सेकंड, चंदेल वंश का नन्नुक, चोल वंश का विजयालय। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना वीडियो ख़त्म होता है।